नमस्कार दोस्तों, एमिगम सीरीज के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, एमिगम सीरीज के लास्ट वीडियो में हम पढ़ा रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। आज करने वाले हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एमिगम सीरीज का आज का नया वीडियो। सेकेंड हेडिंग आती है फ्रॉम एल्डिहाइड। जिस प्रकार से एल्कोहल से किया था उसी टाइप से एल्डिहाइड से भी होता है, और यहाँ से भी करना पड़ेगा हमें ऑक्सीडेशन। जैसे हमने किया RCHO, इसका करेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे कि टॉलीन्स रिएजेंट है, जिसे हम बोलते हैं Ag2O या फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो उसकी प्रेजेंस में कंपाउंड बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले CH3CHO का। यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन किया टॉलीन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में, कंपाउंड बनेगा CH3COOH। नेक्स्ट आता है फ्रॉम एल्काइल साइनाइड। रिएक्शंस पहले भी पढ़ चुके हैं हम इसको। RCN की करनी पड़ेगी हमें हाइड्रोलिसिस। कंपाउंड ऑब्टेन होगा RCOOH एंड अमोनिया एज साइड प्रोडक्ट। ये रिएक्शन को शो करने के लिए हम कुछ इस टाइप से भी शो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर RCN लिया, और RCN के साथ ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कंप्लीटली ऐड हो जाएगा। इसमें 2H जाएंगे N पर और 1O जाएगा CO पर, तो यहाँ बनेगा एमाइड। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी, क्या बनाएगा? ये बनाएगा RCOOH। कैसे हुआ? ये NH2 ब्रेक हुआ, यहाँ पर H और यहाँ पर OH गया, तो RCOOH बनाएगा और प्लस बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, हम चाहें तो इसकी रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एरोमेटिक हो तो यहाँ पर भी रिएक्शन पॉसिबल है। हालांकि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम शो करेंगे एलिफेटिक के लिए, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक यहाँ से दोनों बन जाते हैं। जैसे CH3CN हाइड्रोलिसिस की हमने 2 मॉलिक्यूल वाटर के लिए, कंपाउंड बनेगा CH3COOH एसिटिक एसिड। सेकेंड कंपाउंड हमने लिया फिनाइल साइनाइड, वाटर मॉलिक्यूल, कंपाउंड प्रिपेयर होगा COOH बेंजोइक एसिड। इन सभी में एसिड की प्रेजेंस रहेगी। H पॉजिटिव स्टैंड फॉर प्रेजेंस ऑफ एसिड। फ्रॉम GR यानी कि ग्रिनार्ड रिएजेंट। क्या होता है ये? RMgX। रिएक्शन कराएंगे इसकी CO2 से। यहाँ कंपाउंड लिया स्टार्टिंग हमने CH3MgBr, ये CH3 यहाँ अटैक करेगा, ये MgBr यहाँ जाएगा, कंपाउंड बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O CMgBr, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर कंपाउंड ऑब्टेन होगा हमें CH3COOH प्लस MgOHBr। प्रेजेंस रहेगी यहाँ पर ड्राई ईथर की। सेकेंड कंपाउंड हम बना सकते हैं यहाँ पर इसके डेरिवेटिव को चेंज करके। कैसे? C डबल बॉन्ड O प्लस C2H5MgBr लेकर ड्राई ईथर की प्रेजेंस, कंपाउंड बनेगा C2H5COMgBr एंड C डबल बॉन्ड O
सेम प्रोसेस हाइड्रोलिसिस, कंपाउंड बनेगा C2H5COOH प्लस MgOH Br। ये कंपाउंड बना एसिटिक एसिड और ये बना प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हम इसकी प्रेजेंस में बना सकते हैं एरोमेटिक एसिड भी। बस हमें चेंज करना है इस ग्रीनहाइट एजेंट के एल्काइल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिया हमने C6H5 MgBr, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कंपाउंड बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड OMgBr। हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसकी, कंपाउंड क्या बनेगा C6H5 COOH एंड MgOH Br। दिस स्टैंड फॉर बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हेडिंग फ्रॉम एसाइल कंपाउंड्स। जैसे RCOCl, इसकी कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस, तो इसकी प्रेजेंस में ये कंपाउंड चेंज होगा RCOOH एंड HCl में। एग्जाम्पल लेते हैं CS3COCl स्टैंड फॉर एसिटाइल क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसकी, कंपाउंड ब्रेक होगा CS3COOH और HCl में, कंपाउंड क्या बनेगा एसिटिक एसिड। इसी टाइप से रिएक्शन ले सकते हैं हम, रिएक्टेंट यहाँ पर CS3COO2O, इसे कहेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड। हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसकी, कंपाउंड कैसे ब्रेक होगा CS3COOH के 2 मॉलिक्यूल यहाँ प्रिपेयर होंगे, एसिटिक एसिड। कैसे हुआ, अगर इसको हम ओपन फॉर्म में लिखें तो ओपन फॉर्म में लिखने के लिए CS3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CS3, तो कंपाउंड ब्रेक इस टाइप से होगा, इधर से H और इधर OH जाएगा, तो कंपाउंड क्या बना CS3COOH एंड CS3COOH। दोनों ही केस में कंपाउंड एसिटिक एसिड ही बनेगा। नेक्स्ट केस में हम चाहें तो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रिपेयर हुए हैं केवल एलिफेटिक एसिड्स। हमने यहाँ कंपाउंड चेंज किया C6H5CO2O, इसे कहेंगे बेंजोइक एनहाइड्राइड। हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी भी, क्या बनेगा इसमें C6H5COOH के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पर बेंजोइक एसिड। यहाँ पर पॉसिबल है कि ऐसे कंपाउंड भी ले सकते हैं हम जो कि मिक्स्ड एनहाइड्राइड हो। मिक्स एनहाइड्राइड से मतलब यहाँ पर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का मिक्सिंग एनहाइड्राइड। जैसे यहाँ ले सकते हैं हम C6H5COOC2H5, क्या कहेंगे इसको हम बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये कैसे प्रिपेयर होगा, यदि हम इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड और साथ में बेंजोइक एसिड का डिहाइड्रेशन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड या फिर H3PO4 की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड प्रिपेयर होगा बेंजोइक इथेनोइक। थोड़ा सा देखते हैं इसको भी कैसे प्रिपेयर हुआ ये।
हमने कंपाउंड लिया COOH और साथ में लिया C2H5COOH, रिएक्शन कराई इसकी कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसनट्रेटेड H3PSO4 की प्रेजेंस में। यहाँ से ये H एंड OH रिलीज हुआ और कंपाउंड कुछ इस टाइप से प्रिपेयर होगा, C डबल बॉन्ड O CO एंड C2H5। ये क्या बन गया? C6H5 COO CO C2H5, यानी कि बेंजोइक इथेनोइक एनाइड्राइड। यहाँ पर फिर से हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा और कंपाउंड बनेगा एक C6H5COOH और सेकेंड बनेगा C2H5COOH। दिस वन इज बेंजोइक एसिड एंड दिस वन प्रोपेनोइक एसिड। Sixth reaction from एस्टर। यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। जैसा कि हमने एनाइड्राइड और जो केस था एसिटाइल क्लोराइड का, उसी टाइप से दोनों की रिएक्शन होंगी। इसकी रिएक्शन वैसे ही होगी। एस्टर्स जैसे RCOOR डैश, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी और हाइड्रोलिसिस करने पर RCOOH प्लस R डैश OH, एक बनेगा एसिड और सेकंड बनेगा एल्कोहल। यहाँ पर अगर इसको रिवर्स रिएक्शन को देखें तो ये है एस्टरिफिकेशन। When acid and alcohol react each other, they form ester and one molecule of water. This is called esterification, and reverse of esterification is called hydrolysis. Example देखते हैं, CH3COOCH3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, कंपाउंड ब्रेक होगा इस टाइप से, इस पर H और इस पर OH, कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COOH प्लस CH3OH, एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल। कंपाउंड चेंज कर सकते हैं इसमें, जैसे CH3COOH एंड C2H5OH, वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, कंपाउंड प्रिपेयर होगा CH3COOH and C2H5OH named as acetic acid and ethanol। इसी टाइप से यहाँ पर हम एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ लिया हमने इथाइल बेंजोएट, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसकी और कंपाउंड प्रिपेयर होगा ये कंपाउंड होगा बेंजोइक एसिड और सेकेंड कंपाउंड होगा इथेनॉल। तो ये प्रिपरेशन है इथेनॉल की भी और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। नेक्स्ट रिएक्शन, कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन में रिएक्शन होती है एल्कीन कंपाउंड की। एल्कीन की रिएक्शन होगी CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल से, प्रेजेंस रहेगी H3PO4 की, टेम्परेचर रहेगा 573 to 673 और हीट करने पर कंपाउंड जो बनता है वो होता है CH3CH2COOH, स्टैंड फॉर प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ शो करेंगे
प्रेशर, अंडर प्रेशर। सेम रिएक्शन शो कर सकते हैं अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर CO ग्रुप किस टाइप से जुड़ेगा हमें बस यही देखना है, कंडीशन दोनों ही सेम रहेंगी। ये CO ग्रुप यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, यहाँ पर अप्लाई होगा मार्कोनिकॉफ रूल। तो C कहाँ जाएगा, मिडिल वाले पर। कंपाउंड क्या प्रिपेयर होगा इस केस में, CH3 CH COOH एंड CH3, यानी कि ये ब्रांचिंग थी ये वहीं रही और हमने क्या बना दिया, ये COOH यहाँ लगाया मिडिल वाले पर, तो क्या आ गया COOH और ये क्या बन गया यहाँ से CH3। क्या बना, कंपाउंड का नेम होगा 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम ट्राइहेलाइड डेरिवेटिव, ट्राइहेलाइड एल्काइल डेरिवेटिव। कैसे रिएक्शन होगी इसकी, RCl3 RCH2Cl3, बल्कि हम बोल सकते हैं CH2CHCl3। एक ही कंपाउंड पर जो एक कार्बन एटम पर अगर 3 हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट हों, कराएं इसकी हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में, एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा OH थ्राइस और ये हो जाएगा अनस्टेबल। एक ही जो हमारे पास यहाँ पर 3H, जब 3Cl आ गए तो यहाँ पर क्या आएगा, H नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट हो रही है कार्बन से। यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, OH OH एंड OH। जैसा कि बताया था आपको जब एल्कोहल्स पढ़ा रहे थे, एक ही कार्बन एटम पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पर 3 OH हो गए, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। और ऐसे केस में क्या करेगा, देखिए ये H और ये H2O, ये H और OH निकाल कर क्या बनाएगा, -H2O। अब क्या बचेगा, ये बॉन्ड फ्री होगी कार्बन की, ये O की बॉन्ड फ्री होगी, बन जाएगा डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, क्या हो गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CCl3 हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, कंपाउंड प्रिपेयर होगा R, बल्कि CH3 COH OH एंड OH लिख देंगे यहाँ पर अनस्टेबल, हाइड्रोलिसिस होगी -H2O हो जाएगा, H एंड OH, कंपाउंड प्रिपेयर होगा CH3 COOH, साथ में वाटर मॉलिक्यूल एज अ साइड प्रोडक्ट, कंपाउंड बनेगा एसिटिक एसिड। इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारे पास एरोमेटिक भी हो, एरोमेटिक भी बना सकते हैं इसकी हेल्प से। तो हमने क्या लिया, ट्राइक्लोरो बेंजीन डेरिवेटिव। अब क्या लेंगे, यहाँ पर एक्वस KOH, एक्वस KOH हम ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर जो Cl3 एटम लगे हुए हैं वो बेंजीन रिंग पर नहीं है, बल्कि साइड चेन पर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसके 3 H को रिप्लेस करके यहाँ पर लगे हुए हैं, तो एक्वस KOH यूज हो सकता है। क्या बनेगा, COH OH एंड OH, अनस्टेबल हो गया ये भी। जब अनस्टेबल हुआ तो क्या करेगा, 1H2 मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और यहाँ बनाएगा बेंजोइक एसिड, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा ये अनस्टेबल। नाम क्या हो जाएगा इसका, बेंजो ट्राइक्लोराइड या बेंजो क्लोराइड।
इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। जैसे कि टॉलिन होता है उसी टाइप से एल्काइल बेंजीन हो सकता है, मिथाइल बेंजीन, फिनाइल बेंजीन एंड हायर अल्काइल बेंजीन। क्या करना है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं टॉलिन, और इस टॉलिन की कराएंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नहीं बल्कि कराएंगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। यहाँ पर KMnO4 रिएक्शन ही कराएगा ऑक्सीडेशन की फॉर्म में। क्या करेगा? यहाँ पर ये CH3COO के प्रिपेयर करेगा COOK, और फर्दर हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये कंपाउंड बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? एरोमेटिक, नेम्ड एज बेंजोइक एसिड। रिएक्शन सेम ले सकते हैं इसके साथ, C2H5OH नेम्ड एज इथाइल बेंजीन। सेम रिएक्शन होगी। आवश्यक नहीं कि आप इसको, ये वाला जो स्टेप है आप इसको शो करें, डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। इस कंपाउंड के लिए कंपाउंड क्या बनेगा? COOH। यही देखने की बात है कि बेंजीन रिंग पर कितनी भी कार्बन चेन लगी हो, कंपाउंड बनना क्या है? हमने यहाँ पर लगाया हो CH2 CH2 होल N CH3। हमने अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दिया KMnO4 की प्रेजेंस में, कंपाउंड बनना क्या है? कंपाउंड तो बेंजोइक एसिड ही बनना है। कोई भी इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम लास्ट वाले का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जितने भी कार्बन एटम लगे हुए हैं वो सब हट जाएंगे, और इन लास्ट जो बेंजोइक एसिड है वही कंपाउंड यहाँ पर प्रिपेयर होना है। एग्जाम्पल इसमें और भी देख सकते हैं हम, जैसे CH3 एंड CH3। ये क्या होगा? इसे कहेंगे हम ऑर्थोजाइलिन। कंपाउंड यहाँ पर भी रिएक्शन कराते हैं इसकी KMnO4 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा कंपाउंड यहाँ पर? यहाँ कंपाउंड बनेगा COOH। COOH स्टैंड फॉर थैलिक एसिड। कहने का मतलब ये है कि कार्बन एटम अगर एक ही चेन में लगे हों तो वो चेन कंप्लीटली ब्रेक होगी और वहाँ पर एक आएगा COOH ग्रुप। लेकिन इस केस में बेंजीन रिंग की दो पोजीशन पर, यानी कि 1-2 पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन पर दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ दोनों के केस में यहाँ आएगा COOH ग्रुप, दिस स्टैंड फॉर थैलिक एसिड। और हम इसकी प्रेजेंस में या ऑर्थोजाइलिन लें तो बनेगा थैलिक एसिड, हमने लिया मेटाजाइलिन तो बनेगा आइसोथैलिक एसिड, हमने लिया पैराजाइलिन तो बनेगा टेरिथैलिक एसिड। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। चाहे तो हम रिएक्शन कर सकते हैं इसमें। CH3, यहाँ CH3, ये क्या हुआ? मेटाजाइलिन। सेम रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किया, हाइड्रोलिसिस की, कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर? आइसोथैलिक एसिड। ऐसे ही रिएक्शन कर सकते हैं हम पैराजाइलिन की, और हाइड्रोलिसिस यानी कि ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड H2O। कंपाउंड क्या बनेगा? टेरिथैलिक एसिड।
अभी बताया था कि यहाँ पर अगर स्ट्रेट चेन हो प्रेजेंट तो उस केस में क्या बनेगा, एक ही कार्बन आइटम आएगा। यदि ब्रांचिंग हो तब क्या होगा वो भी देखते हैं। जैसे हमने कंपाउंड लिया CH3HCCH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यहाँ पर हमने KMnO4 की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराई, ऑक्सीडेशन कराया, तो भी कंपाउंड यही बनना है, COOH बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमने लिया टर्सरी ब्यूटाइल डेरिवेटिव, देखते हैं क्या होता है। ये है टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, ये रिएक्शन नहीं देगा। क्या रीज़न है, यहाँ पर कंडीशन है, ये डीप मैटर है, इसका डीप नॉलेज है कि हमें कम से कम एक हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस चाहिए उस कार्बन एटम पर जहाँ पर बनना है COOH ग्रुप। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पर ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। ज़रा देखिए इसमें, इस रिएक्शन में इस कंपाउंड के एल्काइल ग्रुप पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हमने जो कंपाउंड लिया था इससे पहले जो कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड था, CH2 CH2 होल N एंड CH3, ऐसे केस में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट थे और इस केस में एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। यानी कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो तब तो रिएक्शन हो सकती है, टर्सरी हो तब भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन टर्सरी कैसा हो, जहाँ पर एक H प्रेजेंट हो। लेकिन जहाँ पर नियो टाइप से आ जाए, नियो में एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता मिडिल कार्बन एटम पर, तो नियो डेरिवेटिव कंपाउंड इस टाइप की रिएक्शन नहीं देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। एल्कीन तो हो लेकिन सब्स्टिट्यूटेड हो तो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे RCH डबल बॉन्ड CHR डैश। रिएक्शन कराएंगे इसकी, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं या हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं, KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, साथ में प्रेजेंट होगा एसिड जैसे कि H2SO4 है और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कंपाउंड कुछ इस टाइप से बनेगा कि RCOOH प्लस R-COOH प्लस वाटर मॉलिक्यूल। यदि हमने ये लिया है डायल्काइल डेरिवेटिव तब तो बनेंगे 2 एसिड, एक एसिड डबल बॉन्ड के इधर और एक एसिड डबल बॉन्ड के इस साइड में। यदि हमने लिया है मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो कंपाउंड क्या बनेगा वो देखते हैं। सेम रिएक्शन क्या बनेगा, RCOOH, और ये जो हमारा CH2 है ये प्रिपेयर करेगा CO2 ग्रुप एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यदि हमने इस जगह पर ही लिया होता H2 डबल बॉन्ड CH2 तो क्या बनाता ये सेम कंडीशन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि हमें जो चाहिए होता वो नहीं मिलता। इसलिए टॉपिक आता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ग्रुप का। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के लिए, तो सेम कंडीशन में कंपाउंड क्या बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ बना एसिटिक एसिड। सेकेंड केस में हमने अगर यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, प्रोपीन। सेकेंड केस में हमने कंपाउंड लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ब्यूट 2 इन। सेम कंडीशन में क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इसी टाइप से यहाँ पर जितनी ब्रांचिंग होगी उस टाइप से हम यहाँ पर
कंपाउंड लिख सकते हैं। बस ध्यान रहे ब्रांचिंग केवल एक ही हो। यदि यहाँ पर एक से अधिक ब्रांचिंग हो गई तो हमें ऑब्टेंड होगा कीटोन, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें केवल कैसा चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एट द वन साइड, इधर भी वन एल्काइल ग्रुप लगा हो, इधर भी वन एल्काइल ग्रुप लगा हो, तो उस केस में हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड ऑब्टेंड होंगे। एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा लेते हैं यहाँ पर, ये है साइक्लोहेक्सीन। क्या करेंगे, क्या बनेगा इस केस में, समझने का मैटर है। डबल बॉन्ड ये आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बताया था, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाती है तभी तो बनता है ये, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं इसको। कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 लेने हैं हमें, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, और यहाँ लगा देंगे हम COOH। नाम क्या होगा, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिनिश होती हैं प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और एमिकेम सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।